This call is now शांति ओम शांति शांति शांति। ओम। आज ध्यान आरंभ करने से पहले हम जो अन्नमय कोश पे हमने प्रयोग किया था उस विषय में अपना अनुभव बताएंगे। उसमें जो अनेक ऑप्शन हो सकते हैं, अनेक प्रकार से हम उसको बता सकते हैं। जैसे कि हमें कोई समस्या ही नहीं थी और पूरा उत्साह हमेशा रहता है। दूसरा, कि शरीर में समस्या थी पर हमने प्रयोग किया और हमें कितने प्रतिशत लाभ मिला। तीसरा हो सकता है कि हमने प्रयोग किया परंतु हमें कोई लाभ नहीं हुआ। चौथा हो सकता है कि हमने प्रयोग किया परंतु हमें ऐसा लगा हमें हानि हो रही है, इसलिए हमने रोक दिया। पांचवा हो सकता है कि हम प्रयोग कर ही नहीं पाए। तो इसमें से जो भी हो, कृपया आपसे मैं निवेदन करूंगा जिससे हम आगे बढ़ पाए, क्योंकि अगर हम अधिकांश की बात को समझ पाएंगे तो उससे आगे बढ़ पाएंगे और हम उचित रूप में कार्य कर पाएंगे। तो मैं एक एक करके आपका नाम लेता जाता हूँ। आप कृपया अनम्यूट करके अपनी स्थिति, जो भी स्थिति है उसके विषय में बताएंगे। श्रीमान हिमांशु जी। नमस्ते गुरु जी। वो प्रच्छेदन की क्रिया आरंभ की है और उससे थोड़ा उत्साह बना रहता है। जहाँ तक संभव हो पाता है वो कर रहा हूँ और थोड़ी देर करने के बाद फिर वो उसमें गति में कमी आती है और जितना तक संभव होता है वो कर रहा हूँ। स्थिति ठीक है। ओम। जी। श्रीमान कमल जी। ओम गुरु जी। जी बोलें। जी, क्रिया प्रारंभ की है और बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी देर में क्रिया काफी मन जैसी हो जाती है, फिर रुकना पड़ता है। प्रयास कर रहा हूँ। अनुभव कुछ विशेष मिला है अथवा नहीं? नहीं, अच्छा लगता है, कुछ ठीक लग रहा है। ठीक है जी, धन्यवाद। रिया जी। जी ओम नमस्ते गुरु जी। मैं जी इसे नमस्ते। कर पा रही हूँ और इसे करने से मुझे उत्साह रहता है, मुझे किसी भी तरह की समस्या नहीं आ रही है। मैं कर पा रही हूँ गुरु जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। राजश्री जी। नमस्ते गुरु जी। जी नमस्ते। मैं भी कर पा रही हूँ और अच्छे से वैसा हो रहा है, लेकिन वो मूलेंद्रिय ऊपर पूरी खींच, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि मुझे कपालभाति का अभ्यास करने की आदत सी हो गई थी। तो जब सांस फोर्स से बाहर निकलते हैं उसके साथ मूलेंद्रिय ऊपर खींच के टिकाना है कि वो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जी जी पूछ जी सकते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। हाँ जी मूलेंद्रिय को खींचना है, छोड़ना है। खींचना हर बार जैसे ही श्वास को हम बाहर छोड़ते हैं तो खींचना है। जी और जैसे हम श्वास को केवल छोड़ते समय बल लगा रहे हैं, लेने जी के लिए कोई बल नहीं लगा रहे, तो उसी तरह से वो अपने आप ही उसको छोड़ देना है। यानी कि खींचने के लिए, ऊपर खींचने के लिए मूलेंद्रियों को बल लगाना है श्वास को बाहर निकालते समय।
जी। और जैसे श्वास अपने आप आती है उसी प्रकार से वो भी अपने आप छूट जाएगी, फिर दोबारा खींचना है जब अगली बार अ, तो, हम क्रिया करेंगे तो। जी तो कपालभाति मुझे ऐसा लगता है कि कपालभाति में अपने आप से थोड़ी आती है मूलेंद्रिय ऊपर, लेकिन हम यहाँ प्रयत्न करते हैं तो थोड़ी ज्यादा आती है, ऐसा होता है क्या? वो जी सही है? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है ऐसा। पहले से अगर आपको इस प्रकार का अनुभव है तो बहुत अच्छी बात है, उसको और अच्छी प्रकार से करना है। हाँ जी ठीक, ऐसा अनुभव होता है आचार्य जी। जी धन्यवाद। जी। उससे कोई लाभ में अनुभव आया है अथवा कोई अन्य प्रकार की अनुभूति? अ, हाँ वो आलस्य कम हो रही है ऐसा लगता है मुझे उससे। ठीक है जी, धन्यवाद। जी। जी। हमको ये ध्यान रखना है, एक तो ऋतुचर्या का भी ध्यान रखना है। ये जो शरद ऋतु आरंभ हो रही है इसमें पित्त बढ़ता है, तो जल की मात्रा का ध्यान रखेंगे, ठीक ठाक जल की मात्रा हम लेते रहें। जी। आपके बाद में श्रीमान योग मुनि जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। वही मुझे करते समय भी वही कपाल भाती या वो थोड़ी इसमें जंबलिंग हो रही थी, तो इसके लिए मैं पूरी तरह नहीं कर पाया। जी ठीक है, आप अभी प्रयास फिर अच्छी कीजिएगा। तरह समझ के फिर मैं करना चाहता हूँ। जी जी। तो जब भी हमें ये भी ध्यान रखना है, हमें एक सप्ताह हो गया और बीच में हमने एक शंका समाधान सत्र भी रखा था। यदि हमें हाँ समझ में नहीं आया तो हमको पूछना चाहिए हाँ, और उस दिन उससे लाभ होगा। जी 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 हाँ, उस दिन बस मैं पूछना था, रह गया था। जी जी, कोई बात नहीं, मैं एक सबके लिए बता रहा हूँ, केवल आपके लिए नहीं। जी धन्यवाद। जी बहन चंद्र जी। फादर नमस्ते गुरुजी। मैं पहले जी प्राणायाम नमस्ते। करती थी गुरुजी, मेरे बीच में छूट गए थे, परंतु अब दोबारा से जैसे शुरू कर रही हूँ तो मुझे ये कपाल भाती की तरह ही लगा। हाँ जी, कुछ अंतर और है, थोड़ा अंतर है। कपालभाति में भूलेंद्रियों का संकोच प्राय नहीं किया जाता है, इसमें जी अवश्य करना है। जी। और जी लेट कर करना है तो लेट कर करने से ज्यादा उसमें विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि पूरा शरीर सीधा और खुला हुआ होता है और जी नस बहुत नाड़ियों में। बहुत हाँ जी। जी। तो अभी कोई आपको लाभ अनुभव नहीं हुआ है? नहीं गुरुजी, लाभ यही है कि उत्साह तो बनता है और अब दोबारा से प्राणायाम भी करने लगी हूँ मैं बैठ के। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। जी बहन शशि जी। गुरुजी, जी जी बोले। मैं पहले से ही काफी दिन, कई सालों से वो कर रही हूँ प्राणायाम और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है और प्रयास करती हूँ कि अधिक से अधिक समय तक इसको बना के रखूं और बहुत अच्छा लगता है। और दिन ब दिन अपने श्वास प्रणाली में भी मुझे फायदा हो रहा है, सांस लेने में, और लगता है कि अंदर से थोड़ा हल्का महसूस करती हूँ। जी धन्यवाद। देखिए यहाँ पर हमको जो भी बात है उसको बहुत अच्छे से बताना है, अर्थात अगर हमें कोई कमी लग रही है तो भी बताना है, जिससे कि कोई अनुभूति में कोई समस्या आ रही है तो उसके विषय में बताया जा सकेगा, जिससे कि सभी की जो इस पे शरीर पर यानी कि अन्नमय कोश पर हम विजय प्राप्त कर सकें, इस दृष्टि से। जी धन्यवाद। इसके बाद में श्रीमान डीके जी, ये आपका लिखा हुआ डीके करके मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। जी बोल सकते हैं। जी आचार्य जी नमस्कार। पिछली नमस्ते जी। कक्षा में मैं जुड़ नहीं पाया, तो मुझे उस क्रिया के बारे में कुछ सभी ज्ञान नहीं जी हो पाया। ठीक है जी, तो पिछली बार का जो वीडियो ग्रुप में पड़ा है उसको आप देख सकते हैं, उसमें ऑडियो में पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। धन्यवाद। शांति जी। मेरे पास वो लिंक आया नहीं गुरुजी, मैं तो इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर लिंक आ जाता तो मैं अभ्यास करता। जी ग्रुप लेकिन में है, ग्रुप में जुड़े होंगे आप। हाँ, ग्रुप में तो जुड़ा हूँ, हाँ, हाँ लेकिन ग्रुप में है, एक ग्रुप बार में पूरी ढूंढिएगा, मिल जाएगा। पिछले रविवार के सोमवार का
जो देख लीजिएगा सोमवार का पोस्ट। जी शांति जी कृपया। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। हाँ जी, कर तो पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक तो मुझे डाउट ये है कि कितनी देर रुकना है और कितनी देर छोड़ना है। दूसरी बात है कि थकावट जल्दी हो जाती है मुझे। जी जी, थकावट हो तो उसमें फिर जब थकावट हो तो नहीं करना आगे, उसको थोड़ा सा हाँ, मैं श्वास को आगे भर नहीं के कर रोकना, पाती हूँ, फिर मैं रोक देती हूँ उसको, रोक देती हूँ, श्वास को थकावट भर हो लेना जाती है। है। जी, अच्छा, श्वास ठीक को भरना है, भर के रोकना है थोड़ा, ऐसे 2-4 बार करना है। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद में फिर आरंभ कर देना है। थकावट दूर हो जाए तो फिर आरंभ कर देना है। कब तक? जब तक हमें पसीना बगल से माथे पे नहीं आता। तो उसको इस प्रकार से करना है कि हमको इस प्रकार से कि अपने कार्यों को हम कर सकें, ठीक है, अन्य कार्यों को भी कर सकें इस तरह से। जी धन्यवाद। तो धन्यवाद जी आपको आपका। अभी तक थकावट की ही अनुभूति आई है, और या कोई जो शरीर में पहले समस्या थी उसमें कोई लाभ अनुभव आया है? नहीं, थोड़ा बैठ पाती हूँ, जैसे पहले नहीं बैठ पाती थी ठीक से, बैठ पाती हूँ। टाइम का थोड़ा बढ़ गया है, टाइम भी बैठने की स्थिति। जी धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर जी। डॉक्टर मीनाक्षी जी। ओम आचार्य जी, मैं तो कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा समय तक नहीं कर पाती हूँ। जितने समय करती हूँ तो काफी आनंद की अनुभूति होती है। और जैसा आपने बताया कि वो बाह्य प्राणायाम के साथ, लेकिन वो जो आपने कहा कि पसीना वगैरह, तो उस तरह का तो नहीं होता है मुझे। काफी इसमें कभी थकावट या की अनुभूति नहीं होती है, परंतु बहुत लंबे समय भी एक मुद्रा में नहीं कर पाती हूँ। 5-10 मिनट हो गया तो उसके बाद थोड़ी मुद्रा चेंज हो जाती है अपने आप। जी जी जी, ठीक है। हमको ये भी देखना है कि हमारे शरीर में समस्या है अथवा नहीं है। कोई अच्छे से स्वस्थ भी हो सकते हैं बिल्कुल शरीर से। और समस्या नहीं है, वो जैसे एकदम से पीठ को सीधा करके बैठते हैं तो फिर धीरे धीरे वो झुक जाते हैं, इस तरह का हो जाता है। जी जी जी, ठीक है। तो एक इसमें प्रयोग कर सकते हैं, सिर के ऊपर एक कोई पुस्तक या कोई कॉपी नोटबुक सिर के ऊपर रख लें। जब ध्यान करें तो सिर के ऊपर कोई नोटबुक रख लें, और ये संकल्प रखें कि ये नोटबुक गिरनी नहीं चाहिए किसी भी हाल में। हल्की सी नोटबुक हो, और उसका संतुलन बना के रखेंगे, और कमर सीधी सिर सीधा। तो ये जब संकल्प रहेगा तो वो उसका संतुलन बना के रखने से, और धारणा भी उधर की ओर रहेगी, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। जी धन्यवाद। जी जी। जी स्नेह जी बता सकते जी नमस्ते आचार्य जी। हैं। जी हाँ आचार्य जी, मैं पहले तो नहीं करती थी ये रोकने वाला प्राणायाम, लेकिन अब करने लगी हूँ। मेरी 1-2 क्लास मिस हो गई थी, तो मुझे अच्छा लगता है पहले से। जी, पिछली बार का वीडियो हाँ जो जी, मैं ग्रुप देख में लूँगी, पड़ा अभी है मैंने उस देख लीजिएगा। सुन लिया मैंने, अभी मैं देख लूँगी। ठीक है जी। जी धन बहन कुसुमलता जी धन्यवाद। धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। जी नमस्ते। जी मैं जैसे जो अंतर्बाह्य प्राणायाम ये मैं वैसे शुरू से ही करती हूँ और मैं आसानी से कर पाती हूँ, परंतु जो अन्नमय कोश की जो अवधारणा उसको अच्छे से अभी समझ नहीं पाई, क्योंकि पिछली कक्षा मेरी छूट गई थी। मैं वीडियो जी जी, देखूंगी। ठीक है मुझे देख केवल लीजिएगा। एक समस्या होती है कि जैसे और कोई दिक्कत नहीं होती, उत्साह भी रहता, प्रसन्नता रहती है। यदि मैं नहीं बैठती हूँ तो मुझे अनमना रहता है, यदि ध्यान में नहीं बैठ पाती हूँ तो। बस एक समस्या है कि जैसे बैठती हूँ लगातार तो जैसे वो एक पैर जैसे सोना कहते हैं उस तरह की अनुभूति होती है, तो बीच में खोलना पड़ता है। जी जी, पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। ईश्वर की जी कृपा रही तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। जी और इसमें आपको जो क्रिया है मतलब उसको लेट कर करना होगा, क्योंकि नीचे जी का भाग तक वायु का जो तीव्र संचार, उसको करने के लिए शरीर को सीधा रखना आवश्यक है। जी तो पीठ के बल लेट कर करेंगे तो उससे वायु का संचार बिल्कुल सीधा वहां तक होगा जहां जहां समस्या है। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद, मैं जरूर जी आपके अलावा और जो शेष हैं
डॉक्टर मैं देख नहीं पा रहा हूँ नाम। चलिए डॉक्टर करके हैं कुछ, डॉक्टर रूपल जी हैं जी, बोल। जी जी मैंने स्टार्ट तो किया है इसको, रेगुलर से करती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर पाती हूँ, और मैंने इसको लेट के करने का प्रयास नहीं किया है, और पूरा लेवल तक जितना जैसे मूल्यांकन तक वहाँ तक नहीं कर पाती हूँ, तो शैलो ही रहता है थोड़ा, और कपालभाति की तरह मुझे ये फील होता है। और अभी तक मुझे जी कोई विशेष लाभ इसमें नहीं आप मिला। ना अलग से अभ्यास करें, मूलेंद्रिय के संकोच और छोड़ने का जी अलग से अभ्यास करें। तो इसके लिए क्या करना होगा, लेट जाएंगे तो नितंबों को टाइट करना, नितंबों को टाइट करेंगे, उसके साथ में मूलेंद्रिय का संकोच भी होगा। फिर नितंबों को छोड़ दीजिए जो टाइट किया हुआ है, फिर टाइट कीजिए, फिर छोड़िए, फिर टाइट कीजिए, फिर छोड़िए। लेट कर ऐसे करेंगे तो जैसे थोड़ा आपको अनुभव होगा कि जैसे ही हम टाइट करते हैं नितंबों को, तो ये नितंब वाला भाग थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, और फिर छोड़ते हैं तो वो नीचे हो जाता है। तो ये क्रिया विशेष रूप से साथ में करनी है। जब कपालभाति कह सकते हैं उसको, कह रहे हैं आप, कोई बात नहीं, प्रच्छर्दन वैसे नाम लें, जो नाम जिस ऋषि ने दिया है उसके अनुसार ही हम नाम देंगे, उसमें जो विशेषता है उसका लाभ लेने के लिए। तो ये प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, ये महर्षि पतंजलि जी का दिया हुआ ही है, तो वो नाम प्रच्छर्दन। और मुख्य यही है, प्राचीन जिसको कहते हैं ऋषियों का, वो यही है। तो इसमें जो है सबसे प्रमुख चीज महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी जो बताई है, वो प्रच्छर्दन के साथ में मूलेंद्रिय का संकोच जो है बहुत अधिक आवश्यक बताया है, और उसको छोड़ के करेंगे तो विशेष लाभ नहीं मिलेगा। विशेष रूप से कमर से नीचे की जो समस्याएं हैं उनके लिए प्रच्छर्दन के साथ में मूलेंद्रिय संकोच ये हर बार होना बहुत जरूरी है। इसका अभ्यास करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, ये सुनिश्चित है। पानी का प्रयोग इस ऋतु में हमको ठीक से करना है, अच्छे से करना है। विशेष रूप से भोजन के लगभग 1 घंटे बाद जो हमें प्यास लगती है, उसमें हमें भरपूर पानी पीना है, और वेगों को रोकना नहीं है। अगर मल त्याग की इच्छा है अथवा अपान वायु निकालने की इच्छा है, नीचे से वायु आ रही है, तो उसको तो कभी भी रोकेंगे नहीं, तो हमको बहुत शीघ्र लाभ मिलेगा जी। तो अभी हम डॉक्टर रूपल जी, आपका कोई इस प्रकार का लाभ का अनुभव नहीं हुआ है? जी ठीक है, तो उसको करें ठीक से प्रक्रिया को जी। इसके बाद में डॉक्टर संध्या जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मैं कर रही हूँ इसको और मुझे अच्छा लग रहा है। पहले तो मुझे भी लगा कि कपालभाति की तरह है, लेकिन दोबारा फिर मैंने इसे प्रयास किया करने का, तो ठीक से हो रहा है, और मैं अपने आप को ऊर्जावान महसूस करती हूँ। शरीर में कोई हानि नहीं दिख रही है, और ना पहले कोई समस्या थी शरीर की, तो ठीक लग जी रहा है मुझे। जी धन्यवाद जी। वेद जी। जी ओम सादर नमस्ते आचार्य जी। सादर नमस्ते आचार्य जी, हम कंटिन्यू करते रहते हैं और उत्साहित रहते हैं हमेशा। जी धन्यवाद। अच्छा लगता है। नेहा जी। जी धन्यवाद नेहा जी। नमस्ते। नेहा जी अनम्यूट कर लीजिएगा। जी जो भी बात है उसको कह दें, नहीं कर पा रहे हैं या कुछ ऐसा तो उसको भी बोल सकते हैं जी। धन्यवाद। आवाज थोड़ा सा जोर के बोलिएगा। मैं प्राणायाम करती थी, मुझे अभी इतना इजी नहीं लगता। मैं वो पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रही हूँ। ठीक है जी, पिछले बार वाला जरूर सुन लीजिएगा, हाँ पिछले जी, रविवार वाला। हाँ ठीक जी, है, हाँ उसमें जी, भी कुछ विशेष है, कुछ विशेष है जी। हाँ जी। सविता जी। तो ये थोड़ा 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 करती हूँ, लेकिन अभी पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं हूँ, तो
लगता है कि जैसे अभी माइंड में बहुत सारे थॉट्स और चलते रहते हैं, कोशिश करती हूँ प्राणायाम करने की। जी जी, इसमें ऐसा है कि कुछ विशेष है, पिछला वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद ही आप कुछ प्रतिक्रिया दें। जी धन्यवाद। सविता जी। आचार्य जी, पिछला वीडियो मैंने देखा नहीं, मैं हमेशा रिपीट कर रही थी, लेकिन वो मिला नहीं था उस समय तक जब अपलोड नहीं हुआ था अपने ग्रुप में। लेकिन मैं जब मेरा एक क्वेश्चन है, मैं धारणा मेरी ना नासिका के अग्र भाग पे लगती है। मैं सतपति जी के बहुत सारे शिविर अटेंड करे हुए हैं, उनके समय से मेरी लगती है धारणा अग्र भाग, नासिका के अग्र भाग पे। ठीक है जी, हृदय स्थल पे काफी बार कोशिश करी, लेकिन वही मेरी लगती है, तो कोई गलत तो बात नहीं नहीं, करती? अभी नहीं, कोई बात नहीं, जहां भी आपकी धारणा से लगती है और उसको पहले सिद्ध करें, कोई बात नहीं है, वो बाद में हो जाएगा। पहले एक चीज को सिद्ध करें और उसको पूरी तरह से स्पष्ट करें। उसको उसके बाद में जब एक जगह हो जाती है तो वैसे ही दूसरी जगह भी हो जाती है। जी हृदय धन्यवाद। स्थल पे नहीं लगती, मैंने कई बार कोशिश करी। कोई बात नहीं, उसकी अभी चिंता ना करें, तो वो वो अपने गलत तो आप। नहीं करती हूँ मैं नहीं आचार्य जी, जी? नहीं नहीं जी, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं अच्छा। जी। और मैं एक साल फ्रैक्चर में थी स्पाइन के, L2 मेरी फ्रैक्चर हुई थी, तो मेरे को अब लेट के मेरे को आशीष जी बोले कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छा अवसर मिला है आपको। हरियाणा में जो आशीष जी ने आजकल बनाया मेडिटेशन सेंटर, जी तो जी, उनके बहुत भी अच्छा। मैंने शिविर बहुत अटेंड करे हैं। तो बोले कि तुमको तो बहुत अच्छा मिला है, तो अब तुम लेट के मेडिटेशन करो, ये टाइम को बहुत यूज करो। तो अब मेरे को लेट के ज्यादा वो आदत पड़ गई। जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं जी। जी तो लेट बिल्कुल के कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, शवासन क्योंकि में कर स्थिरता सकते हैं। ज्यादा बनी रहती है, और मेरे को मतलब अभी भी भरत दवे मेरे डॉक्टर ने अलाउ नहीं करा है मुझे ज्यादा देर बैठना। ठीक है जी, आप कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। जी, पिछली बार का जो वीडियो है उसको देखिएगा, और ग्रुप में दोबारा डाल दिया जाएगा उसको, ठीक। उस डेट के देख लीजिएगा। जी राजीव जी बोलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हम करते हैं, डेली करते हैं, और हमें जो है एक्सेल करने के बाद सांस को करीब रोकते भी हैं, बहुत ज्यादा देर तक नहीं रोक पाते हैं, और करीब 10-12 तक तो इजीली चलता है, और 12 के बाद जो है सांस थोड़ा उखड़ने लगती है। जी रुकें, आपने भी शायद पिछली कक्षा पिछले रविवार को नहीं वो किया अटेंड था नहीं मैं। कर पाए। कर लिया था? नहीं, लास्ट अटेंड नहीं कर पाते। हाँ सॉरी। नहीं कर पाते जी, कोई बात हाँ नहीं, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार पूरे को, ठीक है। बैठकर जैसे निर्देश किया जाता है उसी तरह से आप ध्यान कर लीजिएगा जैसे उसमें बताया गया है। ठीक जी है, पूरा अंत तक। तो जी उस समय जो जो निर्देश किया उसको बहुत ध्यान से देखें, उसमें कोई शंका समाधान हो तो पूछ सकते हैं बाद में। ठीक है जी। जी जी। तो उसको करेंगे, उससे फिर हमको क्या आगे लाभ मिल रहा है उसके विषय में। जी धन्यवाद। योगेश जी बोल थैंक यू। सकते हैं, कृपया योगेश जी अनम्यूट कर लीजिएगा। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बोल पा रहे। ठीक है, रिया जी आप ने हाथ खड़ा किया, बोले। ओम नमस्ते गुरुजी, मैं रियांशु बोल रहा हूँ। जी रियांशु जी बोले। जी गुरुजी, मैं प्रच्छरदन का प्रयास तो करता हूँ, पर मैं ज्यादा देर तक कर नहीं पाता हूँ। जी कोई बात नहीं, उसको आप जितनी देर कर पाते हैं उतना करके रुक जाएं, और और उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद में फिर जब थोड़ा सामान्य हो जाए फिर दोबारा कर लें। ठीक है। जी गुरुजी, और ना मुझे पसीना नहीं आता है, बस पसीना हाथ में आता है। हाथ में आता है ना? जी, हाथ और जी, पैर। हाथ और पैर में आता है, कोई बात नहीं, जिस समय आप करते हैं और हाथ और पैर में पसीना आ जाता है तो रुक जाए, कहीं ना कहीं आना चाहिए। ठीक है। और आपको सामान्य स्थिति बनाकर करना है, मतलब पहले से ही पसीना आ रहा है वैसी स्थिति नहीं, अपनी अनुकूल स्थिति बनानी है पहले, जिसमें हमें पसीना नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में करना आरंभ करेंगे तब तक जब तक पसीना आए, पसीना आते जी ही रुक जाएंगे। ठीक है। जी गुरुजी, ठीक है, धन्यवाद। सबका अलग अलग स्थान होता है, पसीना आता है, लेकिन
ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके विषय में वो सब भी आपका बहुत कुछ सुधर जाएगा, लेकिन उसको करना होगा निरंतरता से। जी ठीक है, गुरुजी, चलिए। धन्यवाद। हम में से कोई रह गए हो जिनका नाम बोलना रह गया हो, कृपया वो हैंड रेज करके बता सकते हैं अपना विषय। मैं समझता हूँ सभी की बात हो चुकी है, तो ठीक है, धन्यवाद। आइए अब हम ध्यानावस्थित होने के लिए प्रयास करें। आसन जो सुनिश्चित किया हुआ है उसे लगाएं। उस आसन में हम ध्यान रखें कि हमारी कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में और धड़ का भाग भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। जिनको समस्या है कि वो आगे झुकने आदि की, वो कोई नोटबुक अपने सिर के ऊपर रख सकते हैं। जिस स्थिति में नोटबुक बिल्कुल ठीक संतुलित रहे, उस स्थिति में रुक जाएंगे। मन में संकल्प करेंगे, हे ईश्वर, आपके दिए हुए साधन इस शरीर को हम अब स्थिर कर रहे हैं। इससे हम कोई कार्य, कोई क्रिया नहीं करेंगे। अनंत परमपिता परमात्मा में मन को नियोजित करें। हे ईश्वर, आप अनंत हैं, आपकी शक्ति अनंत है, आपकी क्रियाएं अनंत हैं। जहां तक मैं कल्पना कर सकता हूं, उस प्रत्येक स्थान पर आप उपस्थित रहकर सारे संसार का संचालन कर रहे हैं। संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु को आप संचालित कर रहे हैं। हमारे सूर्य और सूर्य से लाखों गुना बड़े सूर्यों का और सौर मंडलों का, हे ईश्वर, आप संचालन कर रहे हैं। आप अनंत हैं, अनंत शक्तिमान हैं, अनंत क्रियावान हैं। मुझ जैसे असंख्य जीवों को आप निरंतर सहायता प्रदान कर रहे हैं। हे ईश्वर, सदा से सहायता मुझे आपकी मिल रही है, अब भी मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। इसके लिए मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आपकी सहायता के बिना मैं ठीक से स्वयं का अनुभव भी नहीं कर पाता। अपना अनुभव करने के लिए भी मुझे, हे ईश्वर, आपके साधनों की सहायता अपेक्षित है, आवश्यक है। हे ईश्वर, इतनी अधिक सहायता करने के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आपको बारंबार नमन करता हूँ। हे ईश्वर, मैं आपको अपनी स्मृति में स्थिर कर पाऊं, ऐसा सामर्थ्य मुझे दीजिए, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए।
हे ईश्वर, अन्नमय कोश पर विजय प्राप्त करने के लिए, अर्थात अन्नमय कोश को पूरी तरह से समझने के लिए मुझे आपकी सहायता की अपेक्षा आवश्यकता है, क्योंकि ये अन्नमय कोश रूपी साधन आपने ही मुझे प्रदान किया है। आप ही इसका संचालन करते हैं, क्योंकि ये जब मैं इच्छा करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ सूक्ष्म, तो सूक्ष्म प्रयत्न के अनुसार ये पूरा कार्य करता है। इस कारण से मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ही इसका संचालन कर रहा हूं, परंतु वास्तविकता तो ये है कि मैं इसका संचालन नहीं कर रहा हूं। आप ही प्राण के माध्यम से इस शरीर का संचालन कर रहे हैं, मेरी इच्छा और प्रयत्न के अनुसार। क्योंकि संचालन की सामर्थ्य यदि मुझ में होती तो मैं किसी भी स्थिति में इसके संचालन को करने में असफल न रहता। परंतु ऐसा बहुत देखा जाता है कि बहुत से लोग, कोई हाथ, कोई पैर इत्यादि, वो संचालन करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। हे ईश्वर, ये अन्नमय कोश आपने बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म स्रोतों को एकत्र करके बनाया हुआ है। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म नलियों का ये समूह है, और इन नलियों में मैं अपने कर्म के द्वारा, अपनी तृष्णा, अपनी आसक्ति के द्वारा गलत आहार विहार करके अपद्रव्य पदार्थों, आम आदि का इन नलियों में अवरोध उत्पन्न करता हूं, और स्वयं ही उसका दुख भोगता हूं, उसका कष्ट भोगता हूं। इसलिए हे ईश्वर, मैं आपके द्वारा वेदों में बताई और ऋषियों के द्वारा आयुर्वेद में बताई ऋतुओं के आचरण की विधि के द्वारा ही सदा आहार विहार करूंगा। व्यर्थ आसक्ति से युक्त होकर, तृष्णा से युक्त होकर किसी भी आहार विहार का सेवन नहीं करूंगा, क्योंकि इस प्रकार के जो आहार विहार हैं, जो आसक्ति से युक्त होकर किए जाते हैं, उनसे ये अन्नमय कोश बाधित होता है। हे ईश्वर, आपने ये अन्नमय कोश, ये शरीर, स्थूल शरीर हमें इसलिए प्रदान किया है कि जिससे हम उत्तम कर्मों को कर पाएं और शुभ उत्तम कर्मों को करके और जो संसार का सत्य है उसको जान पाए।
जो वस्तु जितनी अधिक महत्वपूर्ण है उसको उतनी अधिक महत्वपूर्ण मान पाए, समझ पाए और उनसे वैसा ही व्यवहार कर पाए। जैसे कि हे ईश्वर, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण आप ही हैं, क्योंकि आपकी सहायता के बिना ये संसार न तो बन सकता है न संचालित हो सकता है। न ही हमारे उपयोग में आ सकता है। इसलिए जैसे शरीर के लिए सबसे अधिक अधिक आवश्यक प्राण है, वायु है, क्योंकि अन्य वस्तुओं के बिना तो ये शरीर काफी समय चल सकता है, परंतु वायु के बिना सामान्य व्यक्ति का 2-3 मिनट से अधिक ये शरीर नहीं चल सकता। ठीक इसी प्रकार से ये सारा संसार आपके बिना क्षण मात्र भी होना संभव नहीं है। आप इस सारे संसार के अस्तित्व में सर्वाधिक अनिवार्य कारण है। हे ईश्वर, इसीलिए आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। आपको ही पाना आपकी दृष्टि में योग्य पात्र बन जाना, यही मेरा लक्ष्य है। हे ईश्वर, शरीर पर, अन्नमय कोश पर विजय प्राप्त करने के लिए हमने नसवाड़ियों में वायु का प्रभाव बढ़ाकर श्वास प्रश्वास के माध्यम से और शरीर की गतिविधि के माध्यम से तीव्र वायु का प्रवाह बढ़ाकर शरीर में उपस्थित आम और अपद्रव्य पदार्थों को शरीर में उपस्थित मल द्वारों से बाहर निकालकर अथवा वहीं पर भस्म करके शरीर में संपूर्ण उत्साह लाने के लिए प्रयास करना आरंभ किया है। हे ईश्वर, आप ही हमारी सहायता करें और इसके लिए हम शरीर का परीक्षण करना भी अनिवार्य समझते हैं। हे ईश्वर, आपकी कृपा से जैसा यह शरीर हमें प्राप्त हुआ है, जो कि अन्नमय है, अन्न से ही निर्मित होता और अन्न से ही ऊर्जा को प्राप्त करता है, इसका अंग प्रत्यंग क्या पूरी तरह से अनुकूल है? क्या जहां जहां से हे ईश्वर आपने इस शरीर के मुड़ सकने की व्यवस्था की है, ये सभी जगहों से उतनी उतनी मात्रा में मुड़ पाता है? क्या इसमें पूरी तरह से लोच है? हे ईश्वर, हम इसका निरीक्षण करना चाहते हैं। यद्यपि
कुछ आसन जैसे हलासन, पश्चिमोत्तानासन, मत्स्येंद्रासन, ये आसन करने से भी हे ईश्वर हमें अपने शरीर का परीक्षण होता है। हमें ये पता चलता है कि कुछ विशेष स्थितियों में शरीर को लाने पर क्या उसमें पूरी तरह से लोच है अथवा नहीं है। हम उन स्थितियों में शरीर को ला पा रहे हैं अथवा नहीं। यदि हम उन स्थितियों को ठीक प्रकार से बना पाते हैं शरीर में और हमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, शरीर में उत्साह बना रहता है, तो हमें ये समझना है कि अब हमारा शरीर पूरी तरह से उत्साहयुक्त और समुचित, स्वस्थ और पूरी तरह से नियंत्रण में है। अन्नमय कोश की प्रत्येक कोशिका हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए ऊर्जा प्रदान कर रही है। तो इसलिए हे ईश्वर, हम प्रतिदिन अथवा प्रतिदिन नहीं कर सकते तो 3 दिन में एक बार या सप्ताह में एक बार इस प्रकार के आसनों को करके अपने शरीर की स्थिति का परीक्षण अवश्य करें। और जब हमें ये लगे कि इन स्थितियों में हमारा शरीर अनुकूल नहीं है, प्रतिकूलता का अनुभव कर रहा है, अनेक प्रकार की पीड़ा है, हम शरीर को जिस प्रकार से उसको मुड़ जाना चाहिए नहीं मोड़ पा रहे हैं, तो इसका अभिप्राय हुआ कि फिर हमें प्रच्छर्दन क्रिया को करते हुए उन आसनों को धीरे धीरे प्रयास ही करना है जिस स्थितियों में हमें कष्ट होता है। थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हुए धीरे धीरे हमें अनुभूति आएगी कि प्रच्छर्दन की क्रिया करने के साथ साथ हमारे शरीर के उन अंगों में अन्नमय कोश की समुचित स्थितियां बन पा रही हैं। और शरीर में जिस जिस स्थान पर बाधा है वो सब बाधाएं धीरे धीरे करके दूर हो रही हैं। हे ईश्वर, आपने जो ज्ञान विज्ञान दिया है उसका उपयोग करके हम अपने शरीरों का समुचित परीक्षण कर सकते हैं और परीक्षण के द्वारा, ज्ञात स्थितियों के द्वारा हम अभ्यास के द्वारा जहां जहां रुकावट है, जहां जहां लोच की कमी है, जहां जहां धातुओं की पूर्ति की कमी है, उस कमी को हम हे ईश्वर अवरोध हटाकर, प्रच्छर्दन के द्वारा अवरोध को हटाकर उसकी पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि हे ईश्वर, आपने ऋषियों के द्वारा हमें यही संदेश दिया है कि हम जो कुछ भी करना चाहते हैं वह
समुचित ज्ञान और अभ्यास के द्वारा संभव है। अन्नमय कोश पर विजय हम तभी मानेंगे कि हे ईश्वर, जैसे बचपन में आपने हमें पूरा लचीला शरीर दिया था, जैसे बचपन में यदि कोई चोट लगती थी तो वहां धातुओं की प्रतिपूर्ति थोड़ी ही देर में प्राण के द्वारा हो जाती थी, हे ईश्वर आप कर देते थे। ठीक उसी प्रकार से शरीर में उत्साह और धातुओं की पूर्ति व्यवस्था उत्तम रूप से बनाकर शरीर में प्राण के संचार की उत्तम व्यवस्था बनाकर हम प्राणमय कोश की सिद्धि के लिए साधना के अगले चरण में बढ़ पाएंगे। हे ईश्वर, आपकी कृपा हम पर इस प्रकार से हो कि आपके द्वारा दिए गए ज्ञान विज्ञान को हम आत्मसात करके अन्नमय कोश की सर्वोच्चतम स्थिति को हम बना पाए, सर्वश्रेष्ठ स्थिति को हम प्राप्त कर पाए, संपूर्ण उत्साह की स्थिति को हम प्राप्त कर पाए और उस संपूर्ण उत्साह की स्थिति से प्राणमय कोश पर विजय करके मनोमय कोश की एकाग्रता की स्थिति को और उस एकाग्रता की स्थिति में होने वाली संपूर्ण विशेष अनुभूतियों को हम कर पाए। हे ईश्वर, आपकी कृपा और दया इस कार्य के लिए हमें अपेक्षित है, क्योंकि प्राणों का सहयोग पूर्ण रूप से साधना के लिए दिव्य दृष्टि की प्राप्ति के लिए मन को विचार रहित स्थिति में लाने के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है। हे ईश्वर, इसके लिए हम प्रयासरत हैं पूर्ण मनोयोग से और हे ईश्वर, अपनी समस्त इच्छाओं को हम आप में समर्पित करते हैं। हे ईश्वर, संसार में जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब इस शरीर के कारण से हैं। स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, ये मैं नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं। ये शरीर यहीं रह जाता है, छूट जाता है, नष्ट हो जाता है, जल जाता है, परंतु मैं फिर भी रहता हूं।
और उसके बाद में एक अलग शरीर से मैं संबद्ध होता हूँ और भूलवश, मूर्खतावश उस शरीर से संबद्ध होकर उस प्रकार की इच्छाओं को मैं करता जाता हूँ और उनमें लिप्त होकर मैं अपने स्वरूप को भूल जाता हूँ। हे ईश्वर, सभी इच्छाएं, सभी तृष्णाएं, सभी आसक्तियां शरीर पर आधारित हैं, अन्नमय कोश पर, स्थूल शरीर पर आधारित हैं। मैं इस स्थूल शरीर से स्वयं को अलग अनुभव कर रहा हूँ। मैं इससे भिन्न हूँ। यह अन्नमय कोश मेरा साधन है। इसके साथ मैं और मेरे का संबंध है, क्योंकि जैसा मैं चाहता हूँ ये ऐसा ही कार्य करता है, इसलिए मुझे ये अपने स्वामित्व में लगता है। परंतु हे ईश्वर, ये कुछ समय के लिए मुझे मिला है। इसके दिन गिने हुए हैं। एक व्यक्ति के जीवन में 36,500 दिन गिने हुए हैं, जो कि एक एक दिन करके कम होते जा रहे हैं। हे ईश्वर, ये शरीर जिसको मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं इससे अलग हूँ। पैर के अंगूठे से एड़ी तक शरीर का जो ये भाग है, ये मैं नहीं हूँ। मैं तो इसकी अनुभूति करने वाला, इसके अंदर बैठा विशुद्ध जीवात्मा हूँ। इसी प्रकार से टखने से लेकर घुटने तक और बीच में पिंडली को समेटे हुए शरीर का जो ये भाग है, ये भी मैं नहीं हूँ। मैं तो इसको अनुभव करने वाला हूँ। घुटने से लेकर कमर तक का यह भाग, जिसमें जंघा सम्मिलित है, और मूलेंद्रिय, उपस्थंद्रिय आदि सम्मिलित है, बहुत सी अस्थियां सम्मिलित हैं। ये मैं नहीं हूँ। मैं इसका अनुभव करने वाला हूँ। मैं इससे भिन्न हूँ, इससे अलग हूँ।
कमर से लेकर हृदय तक का भाग, इसमें नाभि और पेट आदि है। ये भी मैं नहीं हूं, मैं इसका अनुभव कर रहा हूं। अनुभव करने वाला मैं इससे अलग हूं। हृदय से लेकर कंठ तक का प्रदेश, जिसमें दो बाहुएं सम्मिलित हैं, मैं इस प्रदेश को अनुभव करने वाला हूं, पर यह मैं नहीं हूं। मैं तो इससे अलग, इसको देखने वाला, इसको अनुभव करने वाला हूं। इसी प्रकार से कंठ से लेकर सिर के सर्वोच्च स्थान तक वाला यह भाग, यह भी मैं नहीं हूं, बल्कि इसके अंदर बैठा हुआ मैं इन सब इंद्रियों का संचालन कर रहा हूं। मस्तिष्क का उपयोग करके विचार कर रहा हूं। ये अन्नमय कोश, ये स्थूल मैं नहीं, बल्कि ये मेरा साधन है। मैं इसके अंदर विराजमान होकर इसका उपयोग कर रहा हूं। हे ईश्वर, अन्नमय कोश को अभी से मैं अपना स्वरूप मानना बंद कर रहा हूं। इस पृथकता की अनुभूति देने के लिए हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। मैं अपना अनुभव मैं हूं के रूप में, मेरी सत्ता है, इसी के अंदर अदृश्य मैं, देखने की शक्ति वाला, अनुभव करने की शक्ति वाला हूं और सूक्ष्म हूं। हे ईश्वर, अन्नमय कोश के इस अध्ययन में आपने जो मेरी सहायता की, उसके लिए मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आपको बार बार नमन करता हूँ। आइए दोनों हाथों को परस्पर रख दें और आंखों पर, चेहरे पर स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें और इस कक्षा को यहीं विराम करते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते।